मुर्दाबाद मुर्दाबाद एलजी प्रशासन मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 एलजी प्रशासन मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। एलजी प्रशासन मुर्दाबाद 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 एलजी प्रशासन मुर्दाबाद 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 एलजी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। पीएचई डेली वेजर्स जो कि अपनी मांगों को लेकर काफी दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अब 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को डेली वेजर्स का साफ तौर पर यह कहना है कि बड़ा आंदोलन जो है वो जम्मू में देखने को मिलेगा और जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी सरकार और जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन की होगी। हमारे साथ रवि जी हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 4 तारीख को जो है वो जम्मू में क्या होने वाला है? देखिए, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 तारीख को हमने एक महाआक्रोश रैली की घोषणा की है, क्योंकि पिछले 443 दिन से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा जी और केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार डेली वेजर की जायज मांगों का हल करने में विफल साबित हुई है। इसीलिए हमें 4 तारीख के कार्यक्रम की घोषणा करनी पड़ी। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम डेली वेजर जो पीएचई डिपार्टमेंट का है 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट का, मैं सबको ये आह्वान करना चाहता हूं कि 4 अक्टूबर को सभी अपना अपना काम धंधा छोड़ के इस रैली का हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस रैली को ज्वाइन करें और उसके बाद चाहे कोई पुल ब्लॉक हो या राजभवन का घेराव हो या सेक्रेटेरिएट का घेराव हो या कोई पानी की बड़ी सप्लाई स्कीम बंद हो, उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। यूनाइटेड फ्रंट इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरा का पूरा समय सरकार को दिया। हम टेबल पे बातचीत का मसले का हल चाहते थे, लेकिन सरकार का रवैया जो है वो डेली वेजर के हित में नहीं है, इसलिए हमें यह कार्यक्रम घोषणा करनी पड़ी। और दूसरी घोषणा आज हमने यहां से की है। आज हमारे सभी डेली वेजर साथियों ने ये कसम खाई है कि जब तक डेली वेजर की रेगुलाइजेशन नहीं हो जाती तब तक भाजपा का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का चुनाव हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी को ना डेली वेजर बोर्ड करेगा, ना डेली वेजरों का परिवार बोर्ड करेगा, और डेली वेजर इनके खिलाफ प्रचार भी करेगा। हर वार्ड के अंदर, हर गली के अंदर, हर चौराहे में इनके खिलाफ ढोल बजाया जाएगा और जम्मू की जनता को आह्वान किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जम्मू के हित में नहीं है। रवि जी, जब पीएचई डेली वेजर सड़कों पर आया है, ऐसे में रविंदर रैना जी भी आपके साथ खड़े हुए हैं और हमेशा ये कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, क्या कहना चाहेंगे? वो साथ किस काम का जब हमारे मसलों का हल न निकले? अगर साथ होते तो मैंने जब पहले भी उनके घर का घेराव किया था, ऑन मीडिया मैंने कहा था कि आप रिजाइन करोगे डेली वेजर के लिए, तब उन्होंने कहा था हाँ, आपका अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। मुझे आपसे ज्यादा कुर्सी प्यारी नहीं है। आज 2 साल उस बात को 2.5 साल हो गए, आज तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया। लगता है कि बीजेपी नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सियां प्यारी हैं, जनता से कोई भी उनको नहीं है कि जनता कितनी परेशान है उसका कोई हल करना। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी, और कुर्सी भी वो कुर्सी जिसकी वैल्यू कोई नहीं। प्रेसिडेंट की कुर्सी क्या वैल्यू है? एमएलए की कुर्सी होती तो मान लेते, मिनिस्टर की कुर्सी होती तो मान लेते, एक सेक्रेटरी का पद, एक जनरल सेक्रेटरी का पद, एक प्रेसिडेंट के पद के लिए मर रहे हैं। उन कुर्सियों को छोड़ नहीं सकते, जनता को छोड़ दिया। जिन्होंने एमएलए की सीट देनी थी, जिन्होंने मंत्री पद दे देने थे, आज वो जनता, उस जनता को अवॉइड कर दिया। आज उस जनता के साथ खड़े नहीं होते, सिर्फ कुर्सियों पे बैठे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में वो भी कुर्सियां इनसे छिन जाएंगी। जिसके साथ जनता नहीं होती, जिससे जनता कट जाती है, वो कुर्सियां नहीं सलामत नहीं रहती। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे कि आपको मालूम है कि इतनी देर हो गई हमें पीएचई वालों को संघर्ष करते हुए। ये अंधी गूंगी बैरी सरकार है, इनके सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। और अब हमने 4 तारीख को जो डेट डाल दी है, उसमें ऐसा तांडव होगा कि जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये डेली वेजर क्या करने वाला है।
और हमारी उसमें कोई भी नहीं होगी। अगर कोई पानी बंद होता है, पुल बंद होता है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा और ये सरकार दोषी होगी। हम सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। अगर आपने रेगुलेशन पॉलिसी नहीं की 4 तारीख से पहले अगर आपने रेगुलेशन पॉलिसी नहीं की तो आने वाला तांडव ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा आपको। गूंगी बहरी जम्मू कश्मीर की सरकार को अब जगाने का टाइम आ गया है और टेलीविजन ने साफ तौर पर ये कर दिया है कि अगर सरकार 4 तारीख से पहले पीएचई टेलीविजन के हक में कोई फैसला नहीं लेती तो बड़ा आंदोलन जम्मू में जो है वो पीएचई टेलीविजन का देखने को मिलेगा और जिसका सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। साथ ये भी कहा है कि अगर इसी तरह के हालात यहाँ पर बने रहे तो बीजेपी को एक भी वोट जो है वो ना ही पीएचई टेलीविजन डालेगा और ना ही उनका परिवार डालेगा। आप जनता अपने सुझाव जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।